हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराफ्ता एपिसोड 6। तो आज मैं एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगी। एपिसोड 5 के बाद क्या हुआ था स्टार्ट करते हैं हम। तो एपिसोड 6 स्टार्ट होता है एक ऑकवर्ड साइलेंस के साथ। एथस और ज़्यादा क्वाइट है। मरकन उसे नॉर्मल से ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। दोनों के बीच इमोशनल वॉल अब थोड़ी कम हो चुकी है। मरकन अब एथस से डर नहीं रही है, जज नहीं कर रही है, सिर्फ समझने की कोशिश कर रही है। और फियर अब एम्पैथी में बदल रहा है। उसको अब एथिस के लिए थोड़ा सा अफसोस आने लगा है, एथिस की हालत को देख करके। एथिस जानबूझकर मरकन से डिस्टेंस रखता है। वो अपने आप से कहता है मैं वीक नहीं हो सकता। एथिस को लगता है प्यार इज़ इक्वल टू कमज़ोरी होता है। फैमिली मेम्बर्स नोटिस करते हैं एथिस थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट है। मरकन रिलैक्स लग रही है। उन्हें लगता है कि शादी का असर हो रहा है, रियलिटी और अपीयरेंस में फ़र्क हो रहा है। मरकन एथिस से कामली पूछती है, हर चीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी क्यों है? ये डायरेक्ट अटैक नहीं, इमोशनल इनविटेशन है। एथिस थोड़ा गुस्सा फील करता है, पर इस बार एक्सप्लोड नहीं करता। ये मज ये मेजर कैरेक्टर ग्रोथ है। मतलब गुस्सा तो करता है, लेकिन इस बार आई मीन अंदर रखता है अपने गुस्सा को, मरकन के ऊपर नहीं निकालता है। देखो, अगर फुल एपिसोड जो है उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। इसमें जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ ना, इसमें बस छोटा एक्सप्लेनेशन, बस एपिसोड का जो थीम है और ऊपर से एक्सप्लेन होता है, ठीक है? तो अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्या हो रहा है, सीन कब हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो आप लॉन्ग वाले एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। अभी मैंने सिर्फ एपिसोड 1 का डाला है, आगे और भी एपिसोड का डालूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेज़र एक्टिवली मरकन को करीब आने की कोशिश करता है, इनडायरेक्ट मैसेजेस देता है, ओल्ड मेमोरीज़ का यूज़ करता है। नेज़र इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू करता है। वो देखता है कि अब तो मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो चलो उसको इमोशनली ये करते हैं, ताकि इमोशनली वो मेरे पास आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मरकन नेज़र को क्लियर सिग्नल देती है, रेस्पेक्टफुली बोलती है, फर्म होके, और कोई भी मिक्स सिग्नल नहीं देती है। वो डायरेक्टली उसको बोलती है कि हाँ, जैसे कि एपिसोड 1 में उसने बोला था कि मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मरकन कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करती और कोई भी उल्टा सीधा सिग्नल नहीं देती है। एथिस को नेज़र और मरकन का इंटरेक्शन का पता चलता है। वो जेलस फील करता है पर चुप रहता है। जेलेसी इज इक्वल्स टू अटैचमेंट का प्रूफ। मतलब ये समझ लो कि अब एथिस को जेलेसी हो रही है मरकन और नेज़र से। इसका मतलब उसको मरकन अब पसंद आने लगी है, तभी उसको जेलेसी हो रही है। एथिस अकेले में स्ट्रगल करता है। अगर मैं प्यार कर बैठा तो, अगर बदला अधूरा रह गया तो। लव और रिवेंज डायरेक्ट टकरा रहे हैं यहाँ पे। तो वो बोलता है, वो चाहता है बदला लेना, लेकिन अब उसको मरकन अच्छी लगने लगी है। तो वो कंफ्यूज हो रहा है अपनी फीलिंग के साथ कि अगर मैं इसके प्यार में पड़ गया और मैं अपना बदला भूल गया तो, मतलब उसको बदला लेना भी है, नहीं भी लेना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मरकन एथिस का पेन को साइलेंटली नोटिस करती है और बिना सवाल पूछे सपोर्ट करती है। मरकन का प्यार लाउड नहीं लेकिन सेफ होता है। एथिस पहली बार मरकन को छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जो उसके लिए नॉर्मली इम्पॉसिबल होती है। ट्रस्ट का फर्स्ट रियल स्टेप। मतलब वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो इसका मतलब वो उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एथिस इमोशनल होता है, पर किसी के सामने नहीं, अकेले में, सिर्फ आंखों से दर्द दिखाता है। स्ट्रॉन्ग, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है और क्वाइटली टूटता है, किसी को दिखाकर नहीं, वरना कमज़ोरी जाहिर हो जाएगी। मरकन होपफुल बट केयरफुल रहती है। एथिस इमोशनली कंफ्यूज्ड रहता है और नेज़र फ्रस्ट्रेटेड और डेंजरस होता जा रहा है। मतलब जो नेज़र है वो आगे हमारी स्टोरी में कुछ तो बवाल करने वाला है। ट्रायंगल अब इमोशनली एक्टिव हो चुके हैं तीनों। तो इस एपिसोड का मैसेजेस क्या है? हीलिंग टाइम लेती है। आपको हील करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंट होके उस टाइम को यूज़ करना पड़ता है। एम्पैथी गुस्से से ज़्यादा पावरफुल होती है। जेलसी प्यार का पहला ऑनेस्ट साइन होता है, जो कि एथिस को हो रहा है। तो इस एपिसोड में मरकन एम्पैथी के साथ एथिस के करीब आती है। एथिस अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखता है और नेज़र एक्टिवली रिलेशनशिप के लिए थ्रेट बन जाता है। तो एपिसोड यहीं पर एंड होता है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डोंट जज माई वॉइस टुडे, क्योंकि मुझे थोड़ा तबीयत ख़राब हो चुका है एंड टॉन्सिल बढ़ गया है, तो फिर डोंट जज माई वॉइस टुडे। एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 7 के साथ, एंड होपफुली लॉन्ग एपिसोड के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।